नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। इस समय हम पहुंच चुके हैं जखनिया। लाडो लाइव दुनिया पहुंच चुके हैं जखनिया। भैया का स्टूडियो है जो आशीष वर्मा जी के शिष्य हैं और यह जखनिया के मार्केट में इनका स्टूडियो है। किसी भाई को रिकॉर्डिंग कराना हो तो इनके पास ऑफ़र है, आप लोग आइए और गा के जाइए। और एक इस समय मैटर चल रहा है आकांक्षा जी का और समर जी का। भोजपुरी एक्ट्रेस, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा आकांक्षा दुबे का मौत सुमेंद्रा होटल में पाई गई, उनकी पंखे से लटकी हुई लाश। उसका खुलासा नहीं हो पाया। इनसे अभी हम रूबरू करवाते हैं और मिलवाते हैं। तब तक हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए। भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ लाडो लाइव दुनिया को देखने वाले सभी दर्शकों को और भैया को मेरा सादर प्रणाम। और जैसा कि भैया ने कहा कि जो मैटर अभी चल रहा है उस पर तो ज़्यादा हम टीका टिप्पणी कर नहीं सकते, क्योंकि उस बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। नहीं, ठीक है, आप जानते नहीं हैं तो आप एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो मालिक हैं और गाते भी सिंगर भी हैं जी। तो जो आजकल इस समय घटना हो रही है, अगर ऐसी घटना बार बार होती रहेंगी तो नए लड़के लड़कियां इस लाइन में कैसे आएंगे। जी, बेहद ये निंदनीय है। ये घटना बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी कलाकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बड़े कैटेगरी का हो या छोटे कैटेगरी का हो। परेशानियाँ सबके लाइफ में आती हैं, ऐसी बात नहीं है। परेशानियों से कोई जूझ कर अपने आप को ख़त्म कर ली, ये तो कतई नहीं उचित है। आप परेशानी को फोर्स कीजिए। समस्याएं हैं, समस्याएं सॉल्व की जाती हैं। ये नहीं कि समस्याओं से भागा जाता है। आप उसको दूर करिए, ये नहीं कि अपने आप को दूर कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, कुछ लोग बता रहे हैं कि आत्महत्या है जी। और कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको मार के टांगा गया है, क्योंकि जब लाइव आई थी रात को 2 बजे करीब 2:10 के बाद, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि कोई मार के टांग दिया। आपके अनुमान से क्या लगता है कि आत्महत्या है या सुसाइड है या कोई बड़ी साजिश है? आपका विचार क्या करता है? देखिए, हमारा विचार यही कि घटना अभी रहस्यमयी है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और इस विषय में प्रशासन अपना काम कर रही है और जो भी सच्चाई होगी, देखिए हम पक्ष लेते हैं हमेशा सच का, जी। और सच जो भी है वो सामने एक दिन आएगा ही। उसमें क्या सच्चाई है वो कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। तो उनकी मां का आरोप है कि समर सिंह, संजय सिंह, इस समय पुलिस भी अरेस्ट कर चुकी है समर सिंह को और संजय सिंह को, और जो गाड़ी छोड़ने आया था संदीप सिंह। जी। कहाँ लगता है कि उनका हाथ है कि नहीं है? क्योंकि आप एक सिंगर हैं, सिंगर के अनुसार आप जानते हैं कि ऐसी घटना अक्सर होती रहेंगी, तो कैसे? जी, आप ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसे किसी पर ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सच्चाई क्या है बिना जाने किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ, सच जो है वो प्रशासन पता कर लेगी, उसके बाद ही किसी को मुलजिम करार दिया जाएगा। नहीं, उनकी मां का आरोप है कि हमारे लड़के 3 साल काम करवाते थे समर सिंह और पैसा नहीं देते थे, कई 3 करोड़ रोक लिए हैं और ये धमकी भी दिए थे। देखिए, क्या है कि आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है। अगर ऐसे देखा जाए तो कोई हमको मार कर चला जाए और हमारे घर वाले किसी को भी आरोपी बना सकते हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, दरअसल क्या है कि कुछ भी हो सकता है। किस विषय में क्या हम कर रहे हैं इस पे हम ही जानते हैं। अगर हम कोई कदम उठा रहे हैं तो उस विषय में हम ही जानते हैं कि हम क्यों उठा रहे हैं, किस लिए उठा रहे हैं। और रहेगी बात की आरोप लगाने की, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो हो सकता है तभी ऐसा आरोप लगा होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जांच अभी कंप्लीट नहीं है। समर सिंह को आप जानते हैं? जी, हम जानते हैं, उनको भी जानते हैं और एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे जी को भी जानते थे। कभी मुलाकात हुआ था समर जी से? जी, हम लोग तो वहीं नटराज स्टूडियो पे जब हम रहते थे तो वहीं पे हम लोग रहा करते थे। अच्छा, वहीं पे वो भी गाने जाते थे? हाँ, बहुत पहले से, हम 2014 से जब वहाँ पे थे तो वहीं पे वो रहते थे। उसी टाइम उनका गाना हिट हुआ था और वहीं पे आते जाते रहते थे, सभी लोगों से मुलाकात। उनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव के बहुत अच्छे थे। देखिए, कलाकार का स्वभाव एक ही होता है। वो कलाकार का स्वभाव जो होता है वो कला। जी। और हमसे रूबरू अगर एक कलाकार दूसरे कलाकार से मिलता है तो अपनी कला के माध्यम से ही उनका स्वभाव उस टाइम कला ही होता है। उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं है उस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम जब भी मिलते थे हम लोग तो एक कलाकार के ही पक्ष से मिलते थे और एक कलाकार के रूप में ही मिलते थे। जी। जी। तो
आपका अनुमान है कि समर सिंह छूटेंगे कि देखिए अनुमानतः तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि घटनाएं रहस्यमयी हैं ये। और सच जो भी हो, सच्चाई अगर सामने आएगी तो उस हिसाब से प्रशासन अपना काम करेगी। इसमें हम अपना कोई मत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको अभी पूरी जानकारी खुद नहीं है। क्या आप मीडिया से या सोशल मीडिया से या यूट्यूब से दूर रहते हैं, आपको जानकारी नहीं है? मोबाइल चलाते हैं कि नहीं चलाते? बिल्कुल चलाते हैं, लेकिन जैसे क्या है कि आपको पता है हमारे साथ बहुत लोग जुड़े भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे ऊपर जुड़ने की बात नहीं है, जुड़ने के लिए सब लोग जुड़े हैं, मगर सच का सामना तो देना पड़ेगा। वही चीज़ कह रहे हैं ना कि सच्चाई जो भी है सामने एक न एक दिन आएगी। और रहेगी बात जुड़ने का, जैसे सोशल मीडिया से, तो बिल्कुल हम जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जुड़े हैं। लेकिन आपको पता भी होगा कि नहीं, एक तिनके को चैनल वाले क्या बना के बताते हैं। जी बिल्कुल पता है। अगर नहीं, कोई जो आप बोलेंगे वही हम बनाएंगे। वही चीज़ कह रहे हैं ना, जैसे क्या है कि अगर चैनल वाला वही बताते हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, बैठे बैठे स्टूडियो में बनाते हैं, वही सब दिखा रहे हैं कि समर सिंह का मर्डर हो गया, समर सिंह को मार रही है। हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो लड़का 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएगा मेहनत करके, वो तो गलत काम नहीं करेगा। जो घर घर स्टूडियो बैठ के लगा दे रहे हैं किसी का फोटो और दिखा दे रहे हैं कि इसका मर्डर हो गया, उसका हो गया जी, तो वो लोग ऐसा काम करते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि अब किसको सच माना जाए, किसको झूठ माना जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी लोगों का आ रहा है जी। झूठी चीज़ें भी आती हैं और सच्ची चीज़ें भी आती हैं, घटनाएं सभी आते हैं, झूठी और काल्पनिक और हकीकत दोनों मिलता है हम लोगों को। तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, आखिरकार हकीकत क्या है। अभी वायरल हुआ था परसों में वीडियो 30 सेकंड का आ रहा है, आकांक्षा जी का, बोल रही हैं कि अगर हमको कुछ होता है तो इसका गुनाहगार समर सिंह है। इस पर क्या कहेंगे आप? तो अभी मैं तो उस वीडियो को देखा नहीं हूँ कि उस पर मैं कुछ कह पाऊँ, अभी नहीं देखा हूँ, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए। देखिए, कानून तो हमेशा सबूत का ही पक्ष लेता है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि कानून अपना जो होता है कि नहीं जज्बातों पे आके फैसला दे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सबूत चाहिए, कानून सबूत को मानता है और सबूत के आधार पे ही किसी को दोषी ठहराया जाएगा। ऐसे किसी के कह देने से या फिर किसी का आरोप लगा देने से नहीं हो सकता ऐसा कुछ। आकांक्षा जी की माँ को न्याय मिल सकता है कि नहीं? बिल्कुल, सच को ही न्याय मिलता है जी, सच को ही न्याय मिलेगा। वो चाहे आज मिले या कल मिले, लेकिन सच्चाई जो है, चाहे समर जी के साथ हो या फिर आकांक्षा जी की माता के साथ हो, सच जो भी है एक न एक दिन आएगा ही सामने। देखिए, बता रहे हैं कि सच्चाई एक दिन आएगा, आज ना तो कल, मगर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रशासन का कार्य है, प्रशासन जितना जल्दी सच का पता लगा ले। हम लोग तो बस बैठकर अनुमान ही लगा सकते हैं, प्रशासन की बातों को सुन के कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं हाँ ऐसा हुआ है। जो सुनेंगे वही हम लोग जानेंगे। हम तो जैसे क्या कि हम आप इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहे हैं जी, प्रशासन ही कर रही है, तो उसको क्या मिला क्या नहीं मिला वही जानती है ना। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जो भोजपुरी में जो नई लड़कियां आएंगी तो भरोसा टूट जाएगा जी। बिल्कुल टूट जाएगा। नई लड़कियों का छोड़िए, नए कलाकार जितने भी आएंगे कोई आने नहीं देगा। सबसे बड़ी चीज़ तो आने नहीं देगा जी। फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनका खुद का मनोबल गिर जाएगा, टूट जाएगा कि अरे यार ऐसा हो रहा है इंडस्ट्री में। अभी तक तो मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं देखा था। पहली घटना ये कि ऐसा मैंने देखा, जिससे कि बहुत अच्छे कलाकारों को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और आने वाले कलाकारों को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। साथ ही साथ उन लोगों को जो अनुभव मिलता था, उन लोगों का मनोबल जो बढ़ता था, वो टूट जाएगा। इस तरीके की घटनाएं अगर देखेंगे तो वो टूट जाएगा और टूटना भी पड़ जाता है, क्योंकि अगर सामने ऐसा हकीकत दिखे तो टूट ही जाता है। क्योंकि उनके आकांक्षा दुबे के मरने के बाद जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, फिल्म कितना साइन कराए थे, उन लोगों को पैसा भी डूब गया हो। अब बताइए, आप ही सोचिए ज़रा कि अगर हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, उसके यहाँ रेगुलर काम कर रहे हैं और उसके बाद उनसे एडवांस में कुछ काम कर लिया या फिर करने के बाद मैंने उनसे एडवांस ले लिया, तो मैं अगर नहीं जाऊंगा या फिर मैं नहीं रहा तो उस वक्त उन लोगों का काम डूब ही जाएगा ना। पैसा वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, जैसे साइन की हैं और जितने मूवीज़ का वो उन्होंने साइन किया था, तो अब वो वापस तो आने वाली है नहीं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों का पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। चलिए ठीक है, पैसा तो लोगों का
आता जाता रहेगा, बाकी जो इस दुनिया से उठ के चला गया। हाँ, वो इंसान दोबारा नहीं आ सकता, और वो कला शायद दोबारा किसी अन्य इंसान में नहीं मिल सकता जो उन्होंने अपने लाइफ में निखारा था, सामने बहुत दिया कम था। समय में उन्होंने बिल्कुल, बहुत कम समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर पाकर अपने आप को डेवलप किया था, और बहुत आगे गई थी, और बेहद खुशी होती थी कि नहीं, कम समय में इतना अच्छा मुकाम हासिल करना। भोजपुरी परिवार वाले बोलते हैं कि हम लोग परिवार एक है, बाकी देखा जाए तो लगता नहीं है कि परिवार एक है। देखिए, अगर आप अपने ही परिवार को देख लीजिए, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जी। कोई अच्छा स्वभाव का होता है, कोई गर्म दिमाग का होता है, कोई ठंडे दिमाग का होता है। तो इसी तरह ये भोजपुरी एक परिवार ही है, बस इसमें जैसे होता है ना, परिवार में कुछ अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं, तो वही चीज़ें हैं। भोजपुरी परिवार ही है, बस इसमें लोग जैसे अपनी अपनी सबकी मानसिकता है। जुड़े सब लोग हैं, जुड़े सब लोग हैं। अगर आप नहीं जुड़े होते तो आप हमसे बात नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करते, या आप हमारे यहाँ नहीं आते। जुड़े सब लोग हैं, बशर्ते क्या है कि परिवार में कैसे क्या घटनाएं होती हैं, इस पे आप किस तरीके से अपना मत दे रहे हैं, वही चीज़ है। चलिए, ये थे श्रवण यादव जी, म्यूजिक डायरेक्टर साहब। इनका बयान है कि न्याय मिलेगा, थोड़ा देर मिलेगा, देखिए कब तक मिलता है। जी। और चलते चलते दर्शकों को क्या कहेंगे आप? चलते चलते यही कहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने करियर पे फोकस करिए। अगर हम तो संगीत से जुड़े हैं, ऐसी घटना दोबारा ना हो। हाँ, और इंडस्ट्री में ऐसी घटना किसी भी इंडस्ट्री में ना हो। और इंडस्ट्री की ही बात नहीं, परेशानियां सबकी लाइफ में आती हैं, तो लाइफ से हारा नहीं जाता है, उसको फोर्स किया जाता है परेशानियों को, और उसे परेशानी को तोड़ कर आगे बढ़ाया जाता है, ना कि अपने आप को पीछे हटाया जाता है। बस इसी के साथ सबको प्रणाम। चलिए, ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।